नमस्कार। हाजिर हूँ मैं आज कुंडली देखने की एक महत्वपूर्ण चर्चा लेकर। प्रिय दर्शकों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा द्वादश भाव में शुक्र का फल। शुक्र हमारे कुंडली में किस भाव में बैठकर क्या फल देते हैं, ये मैं आज आपको बताऊंगा। तो प्रिय दर्शकों, आप देखिए अपने कुंडली में कि आपके किस भाव में शुक्र बैठे हैं और क्या क्या फल दे रहे हैं। जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, गुरु के द्वादश भाव में फल। देव गुरु बृहस्पति भी गुरु है और शुक्र भी गुरु है, लेकिन दोनों के फल में अंतर है। हालांकि कुंडली में सबसे ज़्यादा सुखों के कारक शुक्र को माना गया है, लेकिन शुक्र भी सुख का कारक है, गुरु भी सुख के कारक है और दोनों ही गुरु हैं। लेकिन अंतर ये है कि शुक्र जो है सो आज के भौतिक सुखों के कारक हैं और गुरु ज्ञान के कारक हैं, सुख के कारक हैं, संतान के कारक है, कई चीज़ों के कारक हैं देवगुरु बृहस्पति। लेकिन शुक्र जो है ये ऐश्वर्य के कारक हैं, आज के भौतिक सुखों के कारक है। दैत्य गुरु शुक्राचार्य क्या है, कौन है? ये दैत्यों के गुरु थे। दैत्यों को सिर्फ भोग के लिए उससे मार के लेना, उसका देवताओं का धन छीन लेना, बस उसमें ये उकसाए रहते थे, सिर्फ भोग के लिए। इनको विलासिता का भी कारक कहा गया है। तो आइए जानते हैं हमारे कुंडली में शुक्र किस भाव में बैठे हैं और क्या फल दे रहे हैं। प्रिय दर्शकों, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ सिर्फ शुक्र किस भाव में बैठे हैं और क्या फल दे रहे हैं। अगर वो ग्रहों से दृष्ट हैं तो उसमें अंतर आ जाएगी। तो ये मैं नहीं बता रहा हूँ कि वो ग्रहों की दृष्टि से अगर दृष्ट हैं किसी पापा ग्रह से तो वहाँ अंतर आ जाएगी। मैं जो फल बताऊंगा उसमें वो अंतर आ जाएगी। मान लीजिए शुक्र अगर आपके लग्न में बैठे हैं और कहीं से शनि की दृष्टि पड़ रही है, राहु की दृष्टि पड़ रही है, तो जो मैं अभी बताऊंगा उसमें थोड़ी अंतर आ जाएगी। क्योंकि अगर शुक्र पीड़ित हो जाएंगे तो वो जो फल दे रहे हैं वो पूर्ण नहीं दे पाएंगे, उसमें थोड़ी अंतर आ जाएगी। तो आइए जानते हैं शुक्र का यानी द्वादश भाव में फल। अगर शुक्र आपके लग्न में बैठे हो तो आपको ज्ञानी बनाएंगे ही, क्योंकि शुक्राचार्य जी जो थे बहुत बड़े ज्ञानी थे, सर्वशास्त्रों का प्रवक्ता थे। इनका जो ध्यान मंत्र है, नवग्रह मंत्र है, उसमें आप पढ़े होंगे सर्वशास्त्र प्रवक्ता, सर्वी शास्त्रों का प्रवक्ता थे, ज्ञानी बनाएंगे। लेकिन अगर यहाँ शुक्र मजबूत हो, अंश बल में सही हो, तो यहाँ बैठे शुक्र जिस कुंडली में बैठे हैं, जिसके कुंडली में, उस जातक को फिल्मी लाइन में जाने की अधिक चांस होता है। बहुत सुंदर होती है, सुशील होती है, गुणवान होती है। अगर जातक हो या जातिका हो, फिल्मी लाइन में कोशिश करे तो जा सकती है। और यहाँ बैठे शुक्र, आप जैसे कि जानते हैं शुक्र के पास मात्र एक ही दृष्टि है, 7वीं दृष्टि। जहाँ शुक्र बैठते हैं वहाँ से अपने 7वें घर को देखते हैं। तो यहाँ से 7वें घर सामने हुआ और इस घर को जब देखेंगे शुक्र, तो ये भाव है पत्नी की भाव, व्यापार की भाव। इस भाव को जब देखेंगे शुक्र तो दाम्पत्य सुखों में वृद्धि करेंगे। आपका दाम्पत्य सुख मजबूत हो जाएगा, दाम्पत्य जीवन में कमी नहीं रहेगी, बहुत मजबूत रहेगी, प्रेम भाव रहेगा। लेकिन पापा ग्रह से दृष्ट ना हो तो, अगर पापा ग्रह दृष्ट हो तो जैसे मैंने बताया अंतर आ जाएगी। अब दूसरे भाव में आइए। दूसरे भाव में अगर शुक्र बैठे हो तो ये धन का भाव होता है, अचल संपत्ति का भाव होता है, कुटुंब का भाव होता है, दाहिने आंख का होता है। यहाँ अगर शुक्र बैठे हो तो आपकी अचल संपत्ति आपको जन्म से ही मिलेगी, जन्म से ही आपको अच्छी संपत्ति मिलेगी। प्लस में अगर शुक्र यहाँ बैठे हो और मजबूत हो तो आप गायिका के क्षेत्र में या गायक के क्षेत्र में जा सकते हैं और सुंदर होंगे ही। लेकिन एक बात का और ध्यान रखें, यहाँ शुक्र अगर इस भाव में, इस भाव में, इस भाव में, इन तीनों में जब बैठते हैं तो शुक्र क्या करते हैं, थोड़ी अंधविश्वासी भी बनाते हैं।
ज्ञानी बनाते हैं लेकिन अंधविश्वासी भी बनाते हैं। अब यहाँ बैठे शुक्र हो तो यहाँ से 7वें भाव को देखेंगे, इस भाव, और इस भाव को देखेंगे तो यहाँ आध्यात्म के क्षेत्र में आपकी रुचि रहेगी। ज्योतिष क्षेत्र में आप ज्योतिष अगर देख रहे हैं, ज्योतिष को सीख रहे हैं तो उसमें आपकी रुचि रहेगी, विश्वास रहेगा। आप जहाँ तक आप उसमें बढ़ने की, ज्योतिष बढ़ने की भी चेष्टा करेंगे, लेकिन आपको गुप्त रोग भी देंगे। अगर इस भाव को शुक्र देख रहे हैं तो गुप्त रोग, मधुमेह जैसे ये वृक्क के कारक हैं, तो अगर पापाग्रह से दृष्ट हैं तो वृक्क में भी थोड़ी कमी ला सकते हैं। तीसरे भाव में आइए। तीसरे भाव में अगर शुक्र बैठे हो, पराक्रम के कारक है, और इस भाव में शुक्र बैठे हो तो आपको आपका पराक्रम जबरदस्त करवाएंगे। पराक्रम किस क्षेत्र में कराएंगे? तो ये जो है ऐश्वर्य के कारक है, स्टाइलिस्ट, सजावट धजावट वाले कारक हैं उस क्षेत्र में। जैसे कि आप फिल्मी लाइन डायरेक्टर वगैरह में किसी में या ऊंचे पद में अगर उसमें कोशिश कर रहे हैं पराक्रम, तो उसमें जबरदस्त पराक्रम करवाएंगे, सफलता देंगे। क्योंकि तीसरे भाव में बैठ के शुक्र भाग्य भाव को देखते हैं तो भाग्य की आपकी वृद्धि करेंगे। इससे आप किसी सजावट क्षेत्र में, जैसे फिल्मी लाइन में, या किसी अच्छे जहाँ से आपका नाम हो, नाम रोशन हो, ऐसे क्षेत्र में ऊंचे पद में आप जा सकते हैं, भाग्य में आपकी वृद्धि करेंगे। चौथे भाव में आइए। चौथे भाव ये सुख भाव है, यहाँ से सुखों का विचार होता है। अगर यहाँ सुख बैठे हैं तो यहाँ से आपको सारे सुख देंगे। या ये भूमि भवन वाहन का भी घर होता है, यहाँ से आपको सारे सुख देंगे। अगर शुक्र मजबूत हो, यहाँ से सारे सुख देंगे। प्लस यहाँ से 7वें दृष्टि से 10वें भाव को देखेंगे, और जब 10वें भाव को देखेंगे, कर्म भाव को देखेंगे, तो यहाँ से आप के पास कोई कला होगी। अगर शुक्र मजबूत है तो आपके पास जरूर कोई कला होगी। अगर उस कला के क्षेत्र में आप प्रयास करें तो अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं, और माता के साथ भी अच्छी रहेगी। मतलब अच्छी जीवन व्यतीत सुखों का अच्छी रहेगा, अच्छा सुख होगा अगर यहाँ शुक्र बैठे हैं तो। पंचम भाव में आइए। पंचम भाव में अगर शुक्र बैठे हो तो आपको ज्ञानी बनाएंगे, क्योंकि शुक्र कोई मामूली आदमी नहीं थे। शुक्राचार्य जो थे सारे दैत्यों का गुरु थे, खुद बहुत बड़े ज्ञानवान थे, सभी शास्त्रों का प्रवक्ता थे। अगर आपके इस ज्ञान भाव में बैठे हैं तो आपको बहुत बड़ा ज्ञानी बनाएंगे, लेकिन थोड़ी सचेत रहना है, क्योंकि ये जो भाव है सिर्फ ज्ञान का नहीं, ये संतान का भाव है और लव अफेयर का भी भाव है। तो यहाँ अगर शुक्र बैठे तो उस चीज़ के लिए भी थोड़ी आपको ध्यान रखना है कि जैसे आजकल की पीढ़ी में जो चल रही है कि आप जानते ही हैं, आप लोग लव अफेयर का मामला ज़्यादा चलता है, तो उस क्षेत्र में थोड़ी आपको सावधानी रखनी है। क्योंकि अगर यहाँ शुक्र बैठे हैं, किसी से दृष्ट हैं, चाहे उनका जो अति मित्र शनि ही क्यों न हो, लेकिन अगर उन पर दृष्टि है तो आपको ये भटकाएंगे, और भटकाएंगे तो कहीं गड़बड़ हो सकती है। इसलिए उस बात का ध्यान रखें, चरित्र में न आपका मतलब आरोप लग जाए। इसलिए चरित्र को ये कमज़ोर करने में, अगर ये कमज़ोर हैं तो चरित्र को ज़रूर कमज़ोर करेंगे, इसलिए उस बात का ध्यान रखें। शुक्र को मजबूत करें अगर यहाँ बैठे हो तो। और यहाँ से शुक्र 5वें भाव से बैठ के यहाँ से अपनी 7वीं दृष्टि से 11वें भाव को देखेंगे, यहाँ से लाभ ही बनाए रखेंगे आपकी कला के क्षेत्र में। अगर बुध भी मजबूत हो आपकी कुंडली में तो आप वकील के क्षेत्र में भी जा सकते हैं, वहाँ से भी आपको सफलता प्राप्त होगी और अच्छी लाभ बनेगी, लाभ की स्थिति बनी रहेगी। 6वें भाव में आइए। 6वें भाव में अगर शुक्र बैठे हो तो यहाँ शुक्र जो है यहाँ थोड़े कमज़ोर होते हैं, लेकिन यहाँ से द्वादश भाव को देखते हैं, 12वें भाव को देखते हैं, ये स्थिति अच्छी बनती है। क्योंकि जब शुक्र द्वादश भाव को देखते हैं तो कुंडली में सारे ग्रहों कमज़ोर हो जाते हैं द्वादश भाव में आके, या उन पर दृष्टि डालते हैं तो मतलब वो कमज़ोर ये रहता है। लेकिन अगर शुक्र इन पर दृष्टि डाल रहे हैं तो ये सोचिए कि आपको सारे सुख देंगे, सारे ऐश्वर्य देंगे। लेकिन इस बात का भी ख्याल रखना है कि शुक्र अगर यहाँ बैठे हो तो आपको शत्रुता नहीं निभानी है, और शराब वगैरह की लत है तो उसमें आप ध्यान रखिए
कंट्रोल रखना है। प्लस में पर स्त्री से ज़्यादा संबंध न रखें, क्योंकि इस भाव में बैठे शुक्र द्वादश भाव में देखते हैं तो यहाँ से शुक्र अगर पर स्त्री में आपकी संपर्क है तो शुक्र क्या करते हैं कि उसकी ओर भटकाते हैं, क्योंकि उसी भोग विलास के कारक हैं शुक्र, उसमें आपको भटकाएंगे। तो अगर शुक्र पाप ग्रहों से दृष्ट हैं तो जेल जाने की भी नौबत आ सकती है, क्योंकि द्वादश भाव जेल का होता है। अगर यहाँ से शुक्र कमज़ोर हो रहे हैं, द्वादश भाव को देख रहे हैं, तो ऐसा स्थिति बन सकता है। इसलिए स्त्रियों से धूम्रपान से अगर शुक्र यहाँ बैठे हैं तो थोड़ी सावधानी रखें। प्लस में शत्रुता कम निभाएं, क्योंकि शत्रुता निभाएंगे तो आपका ही नुकसान होगा। आइए सप्तम भाव में अगर शुक्र बैठे हैं तो शुक्र को इस भाव का कारक माना गया है, क्योंकि शुक्र जो है भोग के कारक हैं, दाम्पत्य सुख के कारक हैं। इस भाव में शुक्र आ गए तो अच्छी स्थिति रहेगी तब जब अकेले ना हो। अगर अकेले हो तो इस भाव को कमज़ोर करेंगे, क्योंकि कहा गया है, ज्योतिष शास्त्र में कहा जाता है कि शुक्र या कोई भी ग्रह जिस भाव के कारक हो उस भाव में अगर अकेला हो तो उस स्थान में कमी ले आते हैं। अगर यहाँ शुक्र अकेला हो तो थोड़ी कमज़ोर करेंगे, वरना अगर किसी ग्रह के साथ हो तो फिर दाम्पत्य जीवन में आपकी अच्छी बनी रहेगी, अच्छा सुख होगा। और यहाँ से फिर जो लग्न से काम करते हैं वही यहाँ बैठ के वही काम करेंगे, क्योंकि यहाँ से बैठ के फिर सातवें भाव लग्न को देखेंगे तो फिर आपको सुंदर बनाएंगे, सुशील बनवाएंगे। अगर जातिका कुंडली है तो बहुत सुंदर रहेगी, गुणवान रहेगी। और फिर वो फिल्मी वगैरह क्षेत्र में, किसी स्टाइलिश क्षेत्र में जहाँ जाना चाहिए, या गायिका क्षेत्र में, मतलब ये सब अच्छा नाम हो सकता है। प्लस में दाम्पत्य जीवन आपकी अच्छी रहेगी। और शुक्र यहाँ बैठे हैं तो आप बिजनेस के क्षेत्र में अगर कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो आप बनिहारी से संबंधित कीजिए, कॉस्मेटिक से संबंधित कीजिए, किसी खाने पीने के फास्ट फूड वगैरह से संबंधित में कार्य कीजिए, या किसी भी सजावट के क्षेत्र में बिजनेस कीजिए, आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी अगर शुक्र मजबूत हैं तो। शुक्र अगर अष्टम भाव में बैठे हैं तो यहाँ थोड़ी शुक्र कमज़ोर हो जाते हैं, लेकिन आध्यात्मिक क्षेत्र में आपको अच्छी सफलता देंगे, ज्योतिष क्षेत्र में अच्छी सफलता देंगे। लेकिन इस भाव में बैठे और शुक्र तो आपको गुप्त रोग देते हैं, यहाँ से मधुमेह वगैरह या का मतलब रोग दे सकते हैं। ये वीर्य के कारक हैं, अगर शुक्र कमज़ोर हैं तो उसमें भी थोड़ी कमी आ सकती है आपकी। प्लस अगर शुक्र यहाँ बैठे हो तो यहाँ से दूसरी भाव को देखते हैं, और दूसरी भाव को अगर देख रहे हैं तो यहाँ ये तो अच्छा है। ये अचल संपत्ति का घर होता है, धन संचय का घर होता है, यहाँ बैठे धन संचय आपका कराएंगे, यहाँ से स्थिति सही है। लेकिन यहाँ बैठे हो शुक्र तो आपको जरूर थोड़ी सचेत रहना है। शुक्र की स्थिति कैसी है, कितना पॉइंट है वो देख लेना है। अगर शनि या राहु की दृष्टि पड़ रही हो तो अगर जन्म बल बहुत कमजोर हो तो नपुंसक वगैरह का भी योग बनता है, वो आगे हम बताएंगे। आइए नवम भाव होता है भाग्य भाव। इसमें अगर शुक्र बैठे तो भाग्य को जबरदस्ती बनाते हैं। प्लस यहाँ से पराक्रम भाव को देखते हैं तो पराक्रम भी अच्छी करते हैं, करवाते हैं, अच्छी सफलता प्राप्त कराते हैं। ज्योतिष वगैरह के क्षेत्र में, या जैसे मैंने बताया आपको फिल्मी डायरेक्टर वगैरह ऊंचे पदों के क्षेत्र में, उसमें आपको अच्छी सफलता देंगे। दसम भाव में आइए, दसम भाव में अगर शुक्र बैठे तो कर्म क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, आपके पास कोई कला है या आप किसी कला में आप प्रयास कर रहे हैं तो उसमें अच्छी सफलता मिलेगी। प्लस में अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो यहाँ से भी बिजनेस का विचार होता है, क्योंकि ये कर्म भाव है। तो यहाँ आप शुक्र के संबंधित से बिजनेस कीजिए, जैसे कॉस्मेटिक वगैरह में मनिहारी सजावट, या किसी खाने पीने का फास्ट फूड वगैरह, या ये सब क्षेत्र में, या कोई भी सजावट का क्षेत्र में आप कार्य कीजिए, अच्छी सफलता मिलेगी। यहाँ से सातवें भाव को देखेंगे, ये शुक्र तो आपके सारे सुखों को ये पूर्ण करेंगे, क्योंकि ये सुख भाव होता है। यहाँ भूमि भवन वाहन का सारा विचार किया जाता है, ये सारा आपको आपके जीवन में जरूर देंगे। आइए द्वादश भाव में जो शुक्र बैठे हैं तो आप यहाँ बैठकर आपकी लाभ को निरंतर बनाए रखेंगे। प्लस यहाँ से ये सातवीं दृष्टि से एक पंचम भाव को देखते हैं। पंचम भाव को देखते हैं तो आपको, जैसे मैंने बताया कि ये इस भाव ये लव अफेयर का होता है, तो उसमें आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अभी
की जो जनजीवन चल रही है, अभी की जो पीढ़ी दर चल रही है, उसमें यहाँ बैठे शुक्र जो हैं वो क्या करते हैं कि उस ओर खींचते हैं, मन को भटकाते हैं। तो उसमें आपको ध्यान रखना है, वरना आपकी चरित्र में थोड़ी कमी आ सकती है। प्लस में अगर आपका जीवन जो है आगे बढ़ चुका है, शादीशुदा हो चुके हैं, तो उसमें यहाँ बैठे शुक्र कन्या संतति देते हैं, लेकिन बहुत ज्ञानवान देते हैं। आइए द्वादश भाव में अगर शुक्र बैठे हैं तो यहाँ से सारे सुख देते हैं। शुक्र को इस भाव का मतलब इस भाव का भी कारक माना जाता है, क्योंकि सारे ग्रह यहाँ आके कमज़ोर हो जाते हैं, लेकिन शुक्र यहाँ आके मजबूत हो जाते हैं। तो शुक्र यहाँ अगर बैठे तो आपको सारे सुख देंगे। प्लस में यहाँ से बैठ के षष्ठम भाव को देखते हैं। षष्ठम भाव को देखते हैं तो ये भी ध्यान रखना है, ऐश्वर्य तो ये देते हैं, लेकिन यहाँ बैठ के सब जब षष्ठम भाव को देखते हैं तो ये ऋण का भाव होता है, शत्रु का भाव होता है। अगर शत्रुता है आपको किसी के साथ, वहाँ पे आपकी हार हो सकती है, इसलिए उसमें थोड़ी ध्यान रखें। प्लस में ये ऋण का भाव होता है तो आपके ऐश्वर्य के प्रति भी ऋण लिया जा सकता है, इसलिए ऋण लेने में भी थोड़ी सावधान रहें। और ये चौथी बात है कि यहाँ अगर शुक्र बैठे हैं तो आपको, जैसे मैंने पहले बताया, कि स्त्रियों से दूर रहना है, शराब से, धूम्रपान से भी दूर रहना है, क्योंकि यहाँ बैठे शुक्र जो है अगर कमज़ोर हुए या अगर पापों ग्रहों से दृष्ट हुए तो आपको कोर्ट कचहरी का मामला तक ये पहुँचा सकते हैं, इसलिए इस बात का ध्यान रखना है। प्लस में यहाँ शुक्र बैठे हो और इस बार तो ये विदेश का यात्रा भी करवाते हैं, इसका भी योग बनता है। तो दोस्तों मैंने आज आपको बताया कि शुक्र के इन द्वादश भावों में फल। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी। तो दोस्तों मैं पहले भी कई वीडियो बना चुका हूँ। मैं जैसे पहले भी आपको कहना चाह रहा था कि अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो अकेले क्यों देख रहे हैं, और आपने अगर नहीं देखा तो देखिए इसे, क्योंकि आम जनजीवन में इन नवग्रहों के बारे में जानना जरूरी है। किसी ने कुछ कह दिया कि आपके राहु यहाँ बैठे हैं, केतु यहाँ बैठे हैं, तो उसको समझना जरूरी है, इसलिए इसको देखिए। और अगर आप देख रहे हैं अकेले तो अकेले क्यों देख रहे हैं, इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को दिखाइए ताकि वो भी समझे, इन ग्रहों के बारे में वो भी समझे और वो भी अपने जीवन में इन ग्रहों के प्रति जो क्या व्यवहार हो रहा है, हमारे साथ ग्रह कैसा व्यवहार कर रहे हैं वो समझे। नमस्कार।